अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस का एक टॉपिक एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम अक्रॉस व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी इज़ बेसिकली एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी किस्म का काम करने की किसी चीज़ में पोटेंशियल होना इज़ एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एनर्जी का यूनिट जो है, जब हम उसकी बात कर लेते हैं तो एनर्जी का यूनिट आपके पास आ जाता है ऐसा यूनिट जाउल या जूल, वट एवर यू लाइक टू प्रोनाउंस इट। उसके बाद इसका ऐसा यूनिट जो है वो डिराइव कैसे हुआ है। एनर्जी इज़ बेसिकली इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज वर्क। सो व्हेन वी टॉक अबाउट के एबिलिटी टू डू वर्क है तो वो इक्वल है उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी के। इसको आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। सो वन joule is defined as which is the energy transferred to an object by the work of moving it a distance of 1 meter against a force of 1 newton। किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स के साथ अगर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर होती है तो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो है वो 1 जाउल आ जाती है। अब एनर्जी के सोर्सेज जो हैं वो दो हैं। उसमें आपके पास रिन्यूएबल सोर्सेज हैं और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एज अपेरेंट फ्रॉम देयर नेम वो रिन्यू किए जा सकते हैं, वो दोबारा से गेन किए जा सकते हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक दफ़ा आप यूटिलाइज़ कर लेंगे, उसके बाद आप उन्हें रीगेन नहीं कर सकते या आप उन्हें रिक्रिएट या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में we have LED energy, biomass energy, solar energy, wind energy, hydro energy, geothermal energy, ocean energy, fission and fusion। So one by one हम इन्हें briefly जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। लाइट emitting डायोड इटसेल्फ ये कोई एनर्जी सोर्स नहीं है, बट ये रिन्यूएबल कैसे है कि इसके अंदर बेसिकली आपके पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल यूटिलाइज़ किया जाता है। उस सेमीकंडक्टर मटेरियल की कैपेबिलिटी क्या होती है कि जब आप इस सेमीकंडक्टर मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ये लाइट एमिट करता है एंड दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कभी भी ये डायोड जो है आप ये नहीं कहेंगे ये आउट ऑफ एनर्जी हो गया, अब ये लाइट एमिट नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई वी आर काउंटिंग इट इनटू अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। अब एलईडी जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो वाइट एलईडी बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। वाइट एलईडी जो है वो आपके पास एक्चुअलिटी में या एक्चुअल सिचुएशन में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, बट यूजुअली तो घर में वाइट एलईडीज़ या ऑफिसेज में यूज़ होती हैं। वो कैसे बनती हैं, जब आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की दो सोर्सेज से हो सकता है, या आप एक फॉस्फर मटीरियल की कोटिंग कर देते हैं, फॉस्फर मटीरियल की कोटिंग कर देंगे किसी भी एलईडी के ऊपर, देन इट विल बिकम अ वाइट एलईडी। या सेकेंडली आप यूज़ कर सकते हैं मल्टी कलर लाइट्स के कॉम्बिनेशन को, मल्टी कलर एलईडीज़ के कॉम्बिनेशन को एक पर्टिकुलर जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए वाइट लाइट। सो एलईडी एक एनर्जी रिसोर्स हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है दैट इज़ द सोलर एनर्जी। एज वी ऑल नो सोलर एनर्जी जो है इज़ फ्रॉम द सन। सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइफ एंड एनर्जी ऑन द प्लैनेट अर्थ। सो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास दो बेसिक सोर्स होते हैं। एक तो जो कि वेरी वेल नोन है दैट इज़ दी सोलर पैनल, जिसके अंदर फोटोवोल्टाइक सेल यूज़ होता है। सोलर एनर्जी के अंदर एनर्जी का हमें ये जो बेसिक नॉलेज है उसके अंदर हमें पता है कि ये फोटॉन्स होता है। इसके अंदर लाइट के अंदर फोटॉन्स क्या हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। सो ये किसको जाहिर कर रहा है, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। अब ये फोटॉन्स क्या करते हैं, वो जो आपका फोटोवोल्टाइक सेल है, वोल्टाइक सेल वो इसको ट्रैप करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा
इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और इसके अलावा जो है सोलर की थर्मल एनर्जी को तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी के अंदर जो है वो बेसिकली हीट तो है ना, तो हीट जो है उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है फॉर सर्टेन प्रोसेसेस, लाइक किसी कूलिंग के लिए, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, लाइटिंग वगैरह के लिए। सो इसके थर्मल जो हैं वो सोर्सेज के तौर पे इसे यूज़ किया जा सकता है, या इसके यूजेस हो सकते हैं, थर्मल यूजेस। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं सोलर एनर्जी के? सोलर एनर्जी इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट, जिसे कहें वो एनर्जी जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, जिसकी साइड प्रोडक्ट्स नहीं हैं बेसिकली। तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है सोर्स ऑफ एनर्जी। मोस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी वी हैव ऑन दिस प्लैनेट इज़ द सोलर एनर्जी। इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यू कैन कॉल इट दैट। और ये एक तो रिन्यूएबल है, यानी कि ये जब तक लाइफ ऑन अर्थ है आपके पास सोलर एनर्जी मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है दैट इज़ दी, यहाँ पे इधर ही डिस्कस कर लेते हैं इस पेज पे, ये विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी की क्या साइंस होती है? विंड एनर्जी जो है बेसिकली विंड मिल्स लगा दी जाती हैं, बड़े बड़े किस्म के पंखे लगा दिए जाते हैं उस डायरेक्शन में जहाँ पे आपके पास हवा अवेलेबल होती है। और उसमें क्या है, वो जब रन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। as similar as that is the hydro energy, and hydro energy is very much common in Pakistan। उसके अंदर आपके पास क्या आ जाता है कि आप डैम्स यूज़ करते हैं, और डैम्स में क्या है, वाटर रिजर्वॉयर्स में स्टोर किया जाता है, उससे हाइट से जो है वो पानी नीचे आएगा और जो टर्बाइंस रन करेंगे, एंड वी विल हैव द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। जियोथर्मल एनर्जी जो है उसमें आपके पास क्या है, जियो मीन्स अर्थ, और एनर्जी जो कि ऑब्टेन की जाती है अर्थ से उसे आप जियोथर्मल एनर्जी कह लेंगे। अब जियोथर्मल एनर्जी में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो अर्थ होता है उसके नीचे यू हैव स्प्रिंग्स, यू हैव मैग्मा, you have a lot of sources of energy, thermal energy and other sorts of energies जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर डूइंग योर होम टास्क। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो हर जगह से आप नहीं हार्नेस कर सकते। टेम्परेचर जो होगा अर्थ के बिलो बेसिकली 10,000 मीटर जो है वो इतना हाई है कि वो वाटर को बॉयल कर सकता है। तो बेसिकली कंजर्व्ड मास ऑफ एनर्जी आपके पास हर वक्त अर्थ में मौजूद है। अब ओशन एनर्जी क्या है? ओशन के अंदर यू नो वेरी वेल वेव्स होती हैं। ओशन 70% ऑफ आपका अर्थ को जो है, अर्थ की सरफेस को जो है वो वाटर कवर कर रहा है। उस एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को हार्नेस किया जा सकता है, और उसका बेसिक यूज़ जो है, बेसिक हार्नेस करने का तरीका जो है वो बेसिकली डैम ही है। अगर मैं अपनी बुक की रेफरेंस बुक की हेल्प लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वाटर को आप रिजर्व कर लेंगे डैम के अंदर, एंड देन वो टर्बाइंस को रन करेगा इलेक्ट्रिकल जनरेटर, एंड देन थ्रू अ ट्रांसफार्मर इट वुड बी ट्रांसमिटेड टू द रीजन जहाँ पे भी वो रिक्वायर्ड है। ये ओशन या हाइड्रो एनर्जी इसी सेम डोमेन में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट लाइक एडवांस टाइप ऑफ एनर्जी जो कि बहुत पहले से हो रहा है, बट हमने ह्यूमंस ने अब डिस्कवर किया है और उस पर काम करना शुरू किया, दैट इज़ फिशन एंड फ्यूजन। फिशन एंड फ्यूजन एनर्जी क्या है? बेसिकली फिशन एंड फ्यूजन एनर्जी जो है उसका एक बैकग्राउंड है, और उसका बैकग्राउंड ये है कि आपके पास जो है, जो आपके पास मैटर है वो बना हुआ है एटम से, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। अब फिशन और फ्यूजन जो हैं वो आइंस्टाइन की एनर्जी मैस इक्वेशन से जो है वो डिराइव किए गए कुछ रिएक्शंस हैं। एनर्जी मैस इक्वेशन में आइंस्टाइन ने क्या बेसिकली जो है वो डिवाइस किया था, उसने कहा था E इक्वल्स टू mc²। इसका क्या मतलब है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म और इट कैन बी कन्वर्टेड। तो इसमें क्या वो कह रहा है कि एनर्जी जो है वो आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सिमिलरली मैस को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एनर्जी और मैस जो है वो आपस में फॉर्म्स को चेंज कर लेता है।
जिससे हमने ये डिवाइस कर लिया कि जो एनर्जी है वो अगर आप जो है वो कोलैबोरेट कर लें तो वो मास में बदल सकती है, और मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इससे हमारे पास दो प्रोसेसेस जो हैं वो हमने डिस्कवर किए जो कि स्टार्स में हर वक्त हो रहे होते हैं, दैट इज़ फिशन एंड फ्यूजन। अब फिशन जो है इसका अगर लफ्ज़ी मायने ले लिया जाए तो ये तोड़ने को कहते हैं, ठीक है। आपने किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ फिशन। फ्यूजन का मतलब है आप किसी चीज़ को कोलैबोरेट कर रहे हैं या कंबाइन कर रहे हैं, तो दैट इज़ फ्यूजन। अब फिशन में होता क्या है कि आप किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, जब आप किसी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, दैट इज़ द फिशन रिएक्शन। अब इस एनर्जी को जो है ये बेसिकली मोस्ट प्रॉबेबली या सॉरी एक्चुअली ये हीट एनर्जी होती है। इस हीट एनर्जी को जो है बेसिकली यूज़ कैसे किया जाता है कि आप वाटर जो रेजर्वॉयर्स हैं उनके इर्द गिर्द उन्हें हीट किया जाता है, उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है, और स्टीम टरबाइंस को रन करती है और फिर आप उसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने हीटिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ करना है तो ये एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास है फ्यूजन एनर्जी। फ्यूजन में क्या है, दो स्मॉलर एटम्स को आपने कंबाइन करना है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास यानी कि आपने दो स्मॉलर एटम्स को कंबाइन किया और एक लार्जर एटम बना, और ये बेसिकली ये क्या है, दिस इज़ फ्यूजन। और इसके ये रिएक्शन जो है ये मोस्ट आपको विजिबल कहाँ होगा, स्टार्स में, गैलेक्सीज़ में। आप ये जो स्टार्स बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स जो हैं ग्लो कर रहे हैं वो इस कॉन्टीन्यूस प्रोसेस के थ्रू ग्लो कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, ये न्यूक्लियर एनर्जी को हमने कवर कर लिया है। इसका बैकग्राउंड क्या था, आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्वेशन, फिशन एंड फ्यूजन दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बेसिकली इनके कुछ जो हैं वो प्रोज एंड कॉन्स भी हैं न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करने के लिए, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स जो हैं, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, उसमें आपके पास क्या आ जाता है, जब आप न्यूक्लियर एनर्जी को, एक तो ये बहुत एनर्जी जो है एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वो है इन लार्ज अमाउंट्स, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैसिव एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, इस मेथड को, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन को जो है वो यूज़ करके। और जो इसके अलावा ये है कि इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये ऑब्वियसली आपके जो बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को रिप्लेस कर सकती है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं उनको रिप्लेस कर देगा ये जो आपका पर्टिकुलर जो एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी है। बट इसके कॉन्स बहुत सारे हैं। उसके लिए ये है कि आपको जो जब सर्टेन जो हैं प्रिकॉशंस चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए। इस प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए आपको प्रिकॉशंस चाहिए, ठीक है। वर्कर्स के स्पेसिफिक आवर्स होंगे ऑफ वर्क, एक्सपोजर टू द न्यूक्लियर रेडिएशन। उसके अलावा उनकी स्पेसिफिक जो है वो ड्रेसिंग्स होंगी ताकि वो कम से कम इफ़ेक्ट हों इससे। और इसके अलावा आपके पास जो हैं न्यूक्लियर वेव्स के जो हैं या न्यूक्लियर रेडिएशंस के जो हैं एब्जॉर्प्शन भी चाहिए। एब्जॉर्प्शन के लिए आपने जो है वो आपको सर्टेन जो है, जैसे लेड बहुत कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है, लेड, उसकी आपको चाहिए सराउंडिंग्स ताकि जो है वो एब्जॉर्ब कर दी जाए और इन्वायरमेंट में जो है वो ना रिलीज़ हो। क्यों? क्योंकि ये कैंसर कॉजिंग है। अच्छा, अब आ जाते हैं, हमने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को जो है वो कवर कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में हमारे पास 3 गिवन है कोर्स आउटलाइन में। कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है। जो कोल है एज यू वेरी वेल नो कि जी वो बहुत बड़ा एमिटर है, कार्बन एमिटर है। जब आप उसे यूटिलाइज़ करते हैं अपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए तो जो ग्लोबल वार्मिंग
ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीज़ों को एग्रावेट कर देता है. सो कोल जो है वो बेसिकली पाकिस्तान में जो है वो गुड क्वालिटी कोल अवेलेबल नहीं है, ठीक है. कुछ है बलूचिस्तान में मौजूद है, बट ग्रेट क्वालिटी ऑफ कोल जो है उसका प्रोड्यूसर अगर आपसे फॉर साइड नॉलेज पूछ लिया जाए तो चाइना जो है उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल मौजूद है और वो इसे यूटिलाइज भी करता है, और वो एशिया का जिसे कहें टॉप कार्बन एमिटर है. क्रूड ऑयल में जो है पेट्रोलियम आ जाती है. अब क्रूड ऑयल जो है वो भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है लैंड से माइन से, वहाँ से ये ब्लैकिश कलर में होता है, ठीक है. बट इसकी जो है डिस्टिलेशन की जाती है. इसको प्योरीफाई करने का एक स्पेसिफिक प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि आप इसे सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर ट्रीट करते हैं इस ऑयल को. अब जब आप इसे सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर ट्रीट करते हैं तो क्या होगा कि जो डिस्टिलेशन में सर्टेन जो क्वालिटीज़ ऑफ ऑयल्स हैं ना वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपको एक टेम्परेचर के ऊपर जो है वो गैस मिल जाएगी, जैसे आप LNG, CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस है. उसके अलावा जो है फिर आपको एक पे पेट्रोल मिल जाएगा, फिर एक सर्टेन टेम्परेचर पे डीजल अवेलेबल हो जाएगा, और ये लेयर्स में आपके पास आते जाएंगे. दिस प्रोसेस इज़ बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इसमें ईथर प्रोड्यूस होता है, यानी मुख्तलिफ जो कॉन्टेंट्स होते हैं, यानी एक ये क्रूड ऑयल जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसके बाद ये नेचुरल गैस है. नेचुरल गैस जो है वो आपके पास अवेलेबल होती है, ठीक है. इसी तरह रिजर्वॉयर्स उसके जो है वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, और पाकिस्तान में सुई के मकाम के ऊपर बलूचिस्तान में जो है वो आपके वो सारा सप्लाई जो है बेसिक सप्लाई प्रोड्यूस करती है नेचुरल गैस. वहाँ से आपको पूरे मुल्क में अवेलेबल होती है, ठीक है. अब हम डिस्कस कर लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एंड इट्स सस्टेनेबल यूज़. सो एनर्जी कंजर्वेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिमांड ऑन अ लिमिटेड सप्लाई एंड एनेबलिंग दैट सप्लाई टू बिगिन टू रिबिल्ड इटसेल्फ. यानी उस डिमांड और सप्लाई को बैलेंस आउट कर लेना, कंजर्व कर लेना इन सच अ वे कि वेस्टेज मिनिमल हो सके और उतना टाइम मिल जाए कि वो रिसोर्स जो है अपने आप को रीबिल्ड कर सके. दैट इज़ बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो 3 लेवल्स के ऊपर जो है वो आप कर सकते हैं. दैट इज़ डोमेस्टिक लेवल यानी हाउस होल्ड्स पे, और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लेवल यानी कि ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज़, कमर्शियली जहाँ भी आप एनर्जी यूटिलाइज़ करें, और ट्रांसपोर्टेशन पे. ये 3 बेसिक डोमेन्स हैं जहाँ पे आप एनर्जी को प्रोड्यूस करें, एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ की जा रही है. डोमेस्टिक लेवल पे कैसे कर सकते हैं? जितनी भी अप्लाइंसेस हैं आपकी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो आप यूज़ कर रहे हैं उनको जो है उनका यूजेज जो है उसे मिनिमल किया जा सकता है कि जब वो आपके इस्तेमाल में नहीं है आप उन्हें स्विच ऑफ कर दें. स्टैंड बाय मोड के ऊपर जो हैं वो अप्लाइंसेस ना रहें. इसके अलावा जो है मोर एफिशिएंट जो है मॉडल्स ऑफ एनर्जी जो है आप यूज़ कर सकते हैं. ओल्ड अप्लाइंसेस को न्यू टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा सकता है. इसके अलावा जो है ओवर हीट और ओवर कूल ना हो रूम्स के, आपका हीटिंग सिस्टम जो है वो चल रहा है तो चली जा रहा है, आपको ज़रूरत है या नहीं. ओवर कूलिंग जो है जब आपको ज़रूरत नहीं है उसको आपके एयर कंडीशनर्स की या किसी भी कूलिंग जो सेंट्रली एयर कंडीशन रूम्स होते हैं, अगर आपको नहीं ज़रूरत तो उसे मत यूटिलाइज़ किया जाए. इसके अलावा जो है एनर्जी एफिशिएंट कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं ताकि आपको कम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के साथ जो है ज़्यादा जो है लाइट जो है सोर्सेज आपको मिल सकें. रिड्यूस कर सकते हैं अमाउंट जो है वेस्ट की जो प्रोड्यूस हो रही है, जैसे पैकेजेस को, पैकेज गुड्स जो हैं उनकी पैकेजिंग है, आपके पास शॉपिंग बैग्स हैं, इन चीज़ों को रिड्यूस करके जो है बेसिकली एनर्जी को हम कंजर्व कर सकते हैं एट डोमेस्टिक लेवल. इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्केल के ऊपर कैसे हो सकता है कि यू कैन यूज़ एफिशिएंट डिवाइसेस जिनमें टाइमर हो, ऑटोमेटिक सेंसर्स हों, जो कि जब डिवाइस जो है वो बेसिकली यूज़ नहीं हो रही तो अब वो खुद ही स्विच ऑफ हो जाए. इसके अलावा रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी, जितनी मशीनरी मेंटेन्ड होती है वो कम से कम यूज़ करती है एनर्जी को, अदरवाइज़ एनर्जी लॉसेस जो हैं वो मैक्सिमाइज़ हो जाते हैं. हम यूज़ कर सकते हैं नेचुरल डे लाइट को एज मच एज़ पॉसिबल रादर देन यूटिलाइजिंग द हैवी अमाउंट ऑफ लाइट्स. ठीक है, बेसिक
जो लाइट सोर्सेज हैं वो हम डे लाइट को डे टाइम में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में ये क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाए, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन को अवॉइड किया जाए, क्योंकि पर पर्सन यूज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और कलेक्टिवली लेसर अमाउंट ऑफ फ्यूल में आप ज़्यादा डिस्टेंसेस ज़्यादा लोग कवर कर सकेंगे। इसके अलावा है कि आप इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं रादर देन फॉसिल फ्यूल्स। तो दैट वाज ऑल अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट जो है वो इसका एक सब टॉपिक है छोटा सा, इसको हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि एनर्जी हमारे पास कितनी फॉर्म्स में जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये बेसिकली 16 फॉर्म्स में आपके पास एनर्जी जो है वो अवेलेबल होती है इस प्लैनेट अर्थ पे या हमारी नोन साइंस के अंदर। और उसके अंदर जो है सबसे पहले केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी क्या है? एक एनर्जी जो कि पोटेंशियल एनर्जी है मटेरियल के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। यानी आप केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी। अगर केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म करेंगे तो आपको एनर्जी जो है वो बेसिकली यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी उस बॉन्ड की फॉर्मेशन में। अच्छा, अब उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज़ बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से प्रोड्यूस होती है। ग्रेविटेशनल एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से प्रेजेंट होती है। हीट एंड थर्मल एनर्जी जो है वो आपके पास जो है हीट एनर्जी जो है वो टेम्परेचर की वजह से जो है वो प्रेजेंट होती है। टेम्परेचर हाई होगा तो विच मीन्स हीट एनर्जी इज़ इन ग्रेटर अमाउंट्स, लो होगा तो हीट एनर्जी जो है वो लेसर होगी। लाइट एनर्जी है, बेसिक सोर्सेज का जो है वो सन है। इसके अलावा मोशन एनर्जी को आप रेफ़र कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी से, जो कि बहुत यूजुअल यूज़ होने वाला इसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अब उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी है जो फिशन और फ्यूजन को हम डिस्कस कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर उसके वेट की वजह से जो एनर्जी मौजूद है दैट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? किसी भी इलास्टिक बॉडी में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो कंजर्व्ड है वो क्या है? उसकी मैकेनिकल एनर्जी है। इसी तरह मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड से होती है, आयनाइजेशन से, यानी कि आयंस की प्रेजेंस से जो एनर्जी जो है रिलेटेड है दैट इज़ द आयनिक एनर्जी। उसके बाद क्रोमोडायनामिक है, कलर्स से रिलेटेड जो है इलास्टिक एनर्जी है। इलास्टिक एनर्जी स्प्रिंग्स में जो है वो ज़्यादातर प्रेजेंट होती है, इलास्टिक्स में प्रेजेंट होती है। कोई भी इलास्टिक सब्सटेंस है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें होगी। साउंड वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड वेव्स मैकेनिकल होती हैं। रेडिएंट एनर्जी जो है वो लाइट से और उससे रेडिएशन से रिलेटेड है। रेस्ट एनर्जी जो है स्टैटिक एनर्जी भी से आप कह सकते हैं, किसी भी बॉडी के रेस्ट पे होने की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी मौजूद है दैट इज़ बेसिकली energy at rest or static form of energy. So this was all about energy and its sources. अगर इसका कोई ओवरव्यू किया जाए तो क्या है एनर्जी जो है वो क्या है? बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के एबिलिटी टू डू वर्क। उसके सोर्सेज जो हैं वो दो तरह के हैं, रिन्यूएबल हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं। उसमें आपके पास रिन्यूएबल में एलईडी, बायोमास, सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, ओशन एनर्जी, फिशन एंड फ्यूजन को हमने डिस्कस कर लिया। नॉन रिन्यूएबल में कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस आ जाती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया एनर्जी कंजर्वेशन कैसे की जा सकती है। 3 लेवल्स पे आप कर सकते हैं। डोमेस्टिक लेवल पे भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लेसर अमाउंट ऑफ एफिशिएंट अप्लाइंसेस यूज़ करके और वेस्टेज को अवॉइड करके। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्केल पे भी ऐसे। ट्रांसपोर्टेशन में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो जितना ज़्यादा प्रेफर करेंगे ओवर द पर्सनल व्हीकल्स वो उतनी कंजर्व होगी। और इसके अलावा आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस कर लिया फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को। वो जो है वो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी किस वजह से मौजूद होती है। जैसे केमिकल बॉन्ड्स की वजह से है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी, हीट जो है वो टेम्परेचर रिलेटेड है, दिस एंड दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।